अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे 3D रिवॉल्व की। हमने दो क्लासेस ली थी, पहले 3D एक्सट्रूड एंड बेवल की और आज हम बात करेंगे रिवॉल्व की। अच्छा, रिवॉल्व के लिए सबसे पहले तो आप एक वर्टिकल गाइडलाइन ले लें, क्योंकि जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो इस गाइडलाइन के अराउंड बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसे गाइड को लॉक कर देते हैं ताकि ये मूव ना हो। और इसके बाद हम कोई भी चीज़ बहुत अच्छी सी बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे वॉच देखे होंगे घर पे, या आपने चेस के कुछ मोहरे वगैरह जैसे ड्राफ्ट वगैरह आप खेलते हैं वो चीज़ें देखी होंगी, या आपने कोई कप ब्रश देखा होगा, वाइन ग्लास वगैरह देखा होगा, लैंप देखे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम रिवॉल्व के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सबसे पहले तो एक वाज बनाता हूँ। ये देखिए, मैं ये बनाना शुरू करता हूँ इसको। ये मैंने पेन टूल से ये ट्रैक किया और ये हमने एक पाथ जो है अपना वो ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आप कोई भी कलर एक अपना वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक ये कलर इसमें अप्लाई कर देता हूँ, सियान कलर। और इसको अब हम करते हैं रिवॉल्व। ये हमने सेलेक्ट किया और इफ़ेक्ट में जाने के बाद 3D और 3D में रिवॉल्व। तो जब हम रिवॉल्व करते हैं तो देखिए ये एक हमारे पास एक स्लिम सा जो है वो एक वास बन के आ गया है। अच्छा, अब इसमें हम मज़ीद चेंजेस भी कर सकते हैं, इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, इनके हम ऑप्शंस भी थोड़े से हिला जुला सकते हैं। जो भी हमने पाथ वगैरह बनाया, इसमें एंकर पॉइंट्स वगैरह लिए, इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एंकर पॉइंट इसे पकड़ता हूँ और ये देखिए मूव कर लेता हूँ इस तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास ये चेंज हो गया है। और अगर मैं ये नीचे से भी दो पॉइंट्स ये सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा से ऊपर से ये नीचे से ये देखिए कर्व मेरा खुल गया है। अच्छा, इसी तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स वगैरह जो बना सकते हैं अपनी। जैसे हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो हम बना रहे हैं, तो इसमें हम मज़ीद अगर एडिट करना चाहते हैं कुछ, तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये पेन टूल लीजिएगा और हम पेन टूल लेने के बाद इसके एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी थिकनेस थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ये थिकनेस इसकी बढ़ गई है। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन भी डालना चाहूँ तो देखिए मैं इसमें एक हल्का सा एक कर्व और डाल रहा हूँ और एक कर्व में और डाल देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी जो थोड़ा बहुत ये मसला आ रहा है, ये मेरे सिस्टम का ही मसला हो सकता है या आपके साथ भी आ सकता है, क्योंकि 3D चीज़ हम बना रहे हैं और ये 2D हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा आप भी। तो ठीक है, वैसे तो ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार आ जाता है। और अब इसमें जैसे आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही है, इनको हमने स्मूथ करना है। तो पहले तो हम इसी अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम अपीयरेंस में जाते हैं। ये हमारे पास अपीयरेंस है, वैसे हमारे पास विंडो में है अपीयरेंस, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये मेरे पास पहले से ओपन है इसलिए इस पर चेक लगा हुआ है। तो ये जो FX लिखा है इसको हम डबल क्लिक करेंगे। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन पैनल दोबारा आ जाएगा और अब हम इसमें जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ लाइंस थी, उनको हमने सही करना था। तो ये हमारे पास मोर ऑप्शंस हैं और इसमें हमारे पास है ब्लेंड स्टेप। ये मैक्सिमम हमारे पास होते हैं 256। और जब हम 256 इसमें ब्लेंडिंग स्टेप्स लेंगे तो हमारे पास ये स्मूथ हो जाएगा। ये जो लाइंस आ रही थी ग्रेडियंट्स की वो ख़त्म हो जाएंगी। जिसको हम अप्लाई करके देखते हैं ज़रा। आज तो लगता है मेरा सिस्टम भी कुछ स्लो वर्किंग कर रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया।
ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं इसके कलर को बनाने के बाद, एक इसी कलर में रख लें आप, एक दूसरे कलर में रख लें आप, तो इसमें जो स्ट्रोक का कलर है उसको हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे मैं सपोज ये वाला कलर ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास दूसरे कलर की चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसमें हम मज़ीद कुछ अपने चेंजेस कर सकते हैं, सिंबल्स कुछ इसमें डाल लें आप उठा के। तो मैं सिंबल्स वगैरह ले लेता हूँ, विंडो से जाके सिंबल्स, सिंबल्स कहाँ गए भाई, ये रहे सिंबल्स। ठीक है, अब मैं इसमें सिंबल्स कुछ निकाल लेता हूँ, जैसे ये फ्लावर ले लेता हूँ, और ये फ्लावर ले लेता हूँ, ये फ्लावर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको इसके अंदर रख देता हूँ, और ये इसकी लीफ भी थोड़ी सी हम बना लेते हैं, और एक ये भी हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, अब ये हमने एक गुलदान तो अपना बना लिया है। अब इसमें अगर कुछ हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जैसे ये बिल्कुल प्लेन है, हम इसमें कुछ कलर्स, कुछ लाइंस, तो इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन और होता है 3D रिवॉल्व में। उसको हम देखते हैं ज़रा, और इसे डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आया। तो यहाँ है हमारे पास मैप आर्ट, ये मैप आर्ट आपके पास है। इस मैप आर्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा, अब इस ऑप्शन में आप ये देखिए कि आपके पास ये पोर्शन नज़र आ रहा है। इसमें हम न्यू सिंबल लगा के देखते हैं कि आया ये फ्रंट का है या बैक का है। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आया, इसका मतलब है कि ये हमारे पास बैक साइड है, तो हमें ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। इसमें हमारे पास सरफेस जो है इसका टोटल 11 सरफेसेस हैं हमारे पास। तो इसमें से ये फर्स्ट था, तो हम इसमें सेकंड चले जाते हैं, थर्ड, ये देखिए ये आपको मेंशन कर रहा है यहाँ पर कि कौन से सरफेस पर हैं आप। ये देखिए मैं उठाता हूँ और इस पर जाकर मैं अप्लाई करता हूँ इसे। तो चलिए देखते हैं ज़रा इसे। ये देखिए लाइन आ गई है हमारे पास, इसको हम ये बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास एक ये डिज़ाइन की सूरत में हमारे पास आ जाएगी चीज़। देखिए इसको, और अगर हम इसमें कुछ ना छेड़ें और इसको यहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको यहीं कर दीजिए, और ये खूबसूरत सा आपके पास एक गुलदान जो है वो बन गया है। ठीक है जी, अब ये चाहे इस तरह बना लीजिए, चाहे आप इस तरह बना लीजिए। इसी तरह मैं कोई और चीज़ बना लेता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं वही एक इसे बना रहा हूँ, और पेन टूल से मैं ये आपके पास ड्राफ्ट में या चेस में आपने उसके जो मोहरे हैं वो देखे होंगे, तो उसको थोड़ा सा हम ये डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ बनाया, इसको बनाया यहाँ पर मैंने कर्व किया, और अब इसको मैं सेंटर से थोड़ा सा दूर रखूँगा। अब दूर रखने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब नीचे जो है हमारे पास ये एक होल आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक कलर है, मैं इसको ब्लैक की जगह पर वाइट कलर कर लेता हूँ ताकि मेरा ज़रा इफ़ेक्ट अच्छा आ जाएगा। और इसको फिर हम इफ़ेक्ट में जाएंगे, और इफ़ेक्ट में जाने के बाद हम रिवॉल्व करेंगे। ये देखिए रिवॉल्व आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये जो चीज़ आ रही है ये इस वजह से आ रही है कि यहाँ पर हमने फिल जो है वो वाइट दे दिया है। अगर हम इसके फिल को नन कर देंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो ये फिल को हमें नन रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ज़रा हम देखते हैं ज़रा। ये देखिए ये चीज़ हमने बनाई है, और इसमें हम इसको ज़रा थोड़ा सा मूव करके देखते हैं। जब अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, अगर मैं इसको नीचे से देखना चाहूँ तो मैं ये क्यूब जो है थोड़ा सा मूव करा दूँगा, तो इसमें से देखिए मुझे होल नज़र आएगा। ठीक है, ये होल नज़र आ रहा है, और अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो ये हमारे पास सीधा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से जाते हैं फ्रंट, बैक, टॉप, राइट, बॉटम, जो भी कुछ लेना चाहते हैं, तो हम फ़िलहाल इसको ऑफ एक्सिस फ्रंट ले लेते हैं जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको हम ओके कर देते हैं। अब इसमें अगर कुछ आपने चेंजेस करनी है, जैसे कर्व है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है,
बहुत ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा है, इसको आप कम कर दें कर्व को। ये देखिए ये बड़े अच्छी सी चीज़ आ गई है आपके पास। और इसी तरीके से अगर हम इसमें एक और बना लें, इसका कलर बदल दें। अब जो भी कलर ले लेंगे आप स्ट्रोक का, वो कलर आपका यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा और एक बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा। मैं ब्लैक एक्चुअली इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ब्लैक में इसके शेड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम मैंने एक थोड़ा सा लाइट कलर लिया है ताकि आपको दोनों चीज़ें नज़र आएँ। अच्छा, अब इसमें एक काम ये करते हैं, अगर हम इसको एक गिरा हुआ दिखाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इससे वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिवॉल्व करेगा उस शेप में जो हमने पाथ बनाया है। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर हमने इसमें गिराना है, इसको चेंज करना है इसकी पोजीशन को, तो वही हम अपीयरेंस में जाएंगे और फिर अपीयरेंस में जाने के बाद हम इसको इस क्यूब को जाकर और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। जब रोटेट कर रहे हैं तो देखिए ये आपके पास एक चीज़ ये आ रही है। ओके, तो फिर अब इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये दो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और इसके अलावा हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक चीज़ आपको और बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं कोई एक वाइन ग्लास बना लेता हूँ और बड़ा खूबसूरत सा गिलास बन जाएगा आपका। ये देखिए आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से स्टार्ट लिया है और मैं एक कर्व बना रहा हूँ इसे। ये यहाँ पर आए हैं, हम इसे क्लिक कर रहे हैं, इसका एक कर्व बनाया हमने इस जगह पे। उसकी ग्रिप जो आपके पास आ जाएगी ज़रा, ये खूबसूरत सा डिज़ाइन भी आ जाएगा। और ये देखिए ठीक है, और ये मैंने बनाया इसे और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक अपना जो है एक साइड बना लिया है और इसको अब हम रिवॉल्व कर देते हैं 3D रिवॉल्व। जब हम 3D रिवॉल्व करते हैं तो आपके पास एक ग्लास जो बनता है। अच्छा, अब इसमें इसकी देखिए बीच से थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये ज़रा मुझे बुरी सी मालूम हो रही है, या आपको भी बुरी लग रही होगी, तो इसको आप थोड़ा सा स्लैग करके इनसाइड मूव कर दीजिएगा। जब इनसाइड कर देंगे तो ये थिन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से भी इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे अंदर से। ये बहुत अच्छा सा एक लुक जो है आपका आएगा इसका। ये देखिए ये कर्व किया मैंने ना, ये थोड़ा सीधा कर दिया। अच्छा, अब इसमें देखना क्या है हमें कि जैसे हमारे पास इसका ये ऊपर का जो कैप है, ये इसका जो कॉर्नर है ये बहुत ज़्यादा शार्प है। तो शार्प हमारे पास नहीं होता है, शार्प अगर होगा तो वो उसमें रियलिटी नहीं आएगी। तो पेन टूल लेकर इसमें आप थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दें, थोड़ा सा कर्व बना दें, तो ये आपके पास बिल्कुल एक रियल लुक लगता है। ठीक है, अब इसमें आप कोई सभी कलर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्लास तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।